बीटा गामा फंक्शन क्वेश्चन कितने बताए थे? 15। टारगेट 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में से 15 बता चुके हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन ये है बीटा गामा फंक्शन का। यहाँ पूजा पाठ हो रहा था, आवाज़ आ रही तो वहाँ भी जाएगी ना। तो देखो यहाँ पे प्रूव दैट 16 नंबर क्वेश्चन 0 से π/2, 0 से π/2 tan की पावर n x, tan की पावर n x dx इज इक्वल टू, प्रूव करना है π/2 सेक n π/2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 tan की पावर n x dx को लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन की पावर n x कास की पावर n x ये dx। तो 0 से π/2 साइन की पावर n x कास की पावर माइनस n x ये dx। तो इसका क्या होता है बीटा गामा फंक्शन वाला रूल, n+1/2 गामा माइनस n+1/2 प्लस 2 इंटू n प्लस माइनस n+2/2, यही ना है। तो क्या कर सकते हो इसको, n+1/2 इसी के लिख सकते हो 1 माइनस n+1/2। देखो इसके नीचे एलसीएम जब लेंगे तो 2 माइनस n माइनस 1, तो 2 से 1 निकलेगा तो क्या होगा, 1 है ना होगा। तो 1 माइनस n+1 हो जाएगा, आएगा वही ना, माइनस n+1 ही आएगा उसको सॉल्व करने से (2). इसको सॉल्व करते यही आ जाएगा, तो इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो ये होगा 2, ये कट गया तो 2/2, तो गामा 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब एक फार्मूला पढ़े हो गामा n और गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू π/sin n पाई, कल प्रूफ किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें फार्मूला लगा दोगे तो π/1/2 लिख लो, 1/2 बाहर, गामा 1 का मान तो एक ही होता है कि नहीं। ये किसका फार्मूला हो गया, साइन π/, क्या लिखे, तो n का काम n+1 कर रहा है (2), ये पाई। ठीक है, तो ये क्या होगा π/2 पहले लिख लो, ये पाई है, ये 2, और ये 1/, क्या होगा साइन पाई के अंदर गुणा, तो n π/2 प्लस π/2 ऐसे। और साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, तो 1/, क्या होगा कास n π/2, और 1/, कास n π/2 तो सेक π/2 और सेक n π/2, सेक n π/2। आ गया राइट साइड, लिख ले। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा d थीटा गामा n m+n।
तो देखो यहाँ पे इसमें एक फार्मूला आप पढ़ चुके हो, वी नो दैट ये पढ़े हो 2 इंटू 0 से π/2 साइन की पावर 2m - 1 थीटा कास की पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बीटा mn। पीछे एक स्थान पे प्रूफ किए हैं, तो ये दो को उधर ले जाओ तो 1/2 हो जाएगा। 0 से π/2 साइन की पावर 2m - 1, डुप्लीकेशन फार्मूला में भी इसको लगाए थे, 2n - 1 थीटा डी थीटा, तो 1/2 ये होगा बीटा mn, 1/2 बीटा mn। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 1/2 बीटा mn रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो गामा n अपान गामा m प्लस n, ये आ गया। तो प्रूफ तो हो गया, देखो गामा n। कुछ लोग बोले कि नवंबर तक में ट्रेन चलने लगेगी सीधी में, किसी हालत से नहीं चल सकती। क्यों? अभी सर रेल मतलब अभी गिट्टी तक अभी नहीं बिछी है हमारे गांव में, साइड से ना 2 किलोमीटर पहले से निकलने वाली है। अभी कहीं कुछ अभी मिट्टी बस पड़ी है, हो गया। काम चालू है, 2028 तक चालू हो जाएगी, लेकिन अभी नवंबर में किसी हालत में नहीं चालू हो सकती। काम चालू है? हाँ, काम चालू, हमारे यहाँ मिट्टी बिछ चुकी है। नवंबर का गोल है, किसी हालत से नहीं चल सकती। वो तो रातों रात कर सकते हैं, पैसे चाह लेंगे तो किसी हालत से कितना भी मेहनत करेंगे तो भी नहीं चल सकती। शायद सीधी तक आए, फिर उधर अब बनती रहेगी सिंगरौली तक, पूरा वहाँ से मतलब रीवा से सिंगरौली का ना। रीवा नई दिल्ली वाली वहाँ सीधी में खड़ी होती है, रीवा मतलब सीधी में खड़ी होंगी फिर। लेकिन असंभव है, ऐसा हो सकता है कि सीधी तक चालू हो जाए। और अभी वही मतलब चुराहट तक ये टन बनी है, मतलब वो सब रेल कंप्लीट है। चुराहट तक बन गई है? हाँ, चुराहट तक कंप्लीट है उधर। तो चुराहट से सीधी बनाई ना देंगे जल्दी से? सर नहीं बन सकती। नहीं तो नवंबर तक सीधी में रुकने लगेगी, फिर उसके बाद इधर बनता रहेगा। मान लो काम चालू है तो बन ही जाएगा नवंबर तक। बन सकता है, लेकिन वैसे सीधी से पूरा सिंगरौली तक किसी हालत से नहीं हो सकता। होने के लिए तो 1 महीने में कर देंगे, चाह लेंगे तो। चाह न ले तब न हो जाए। ले लो, ये लिख ले इसको ना। यस सर। तो ट्रेन जाने के लिए वो जो मोहनिया में है तो क्या अलग से बनी है कि उसी से जाएगी? सर उसी से है, जहाँ से बस उस जाती हैं। वो नीचे सुरंग है, वहाँ सुरंग तो जहाँ से बस जाती है तो उससे अलग बनी है। हाँ, उससे अलग बन रहा है। तभी ना अभी जो नवंबर में टारगेट किए तो अभी कहाँ हो पाएगा। नहीं तो ट्रेन बस वाली तो बन गई, मान लो बस जाने। बस वाली बनी, अभी ट्रेन वाली अभी नहीं बन पाई है। क्या जानो कि नहीं बन पाई है? सर कहाँ बनी हो, जैसे सीधी जो सुरंग जब बन रहा था बस के लिए, हाँ, तो हल्ला हो गया था बस के लिए सुरंग बन रही है, वो मतलब खत्म हो रहा है चढ़ाई, और अभी उसका भी कहीं काम ही नहीं चालू है वहाँ पर। इधर मिट्टी बस बिछी है। अब क्या जानो उधर क्या हो गया है? आप जाते तो अभी 2-3-4 महीने से हम उधर नहीं गए हैं। हाँ, नहीं तो पहले हम जाते थे तो वहाँ सब बन हो गया है। बोले कि कुछ लोग बोले कि इसी महीने से चालू होगी, पर कुछ लोग कहे कि नवंबर से होगा। इसी महीने वो सब अफवाह भी नहीं। हो गया। आप कुछ पूछना हो तो गूगल में अपडेट ले सकते हैं। यस, देखो अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर ये है, प्रूव दैट
जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर पी थीटा और कास की पावर क्यू थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 और 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस 2/2। अब ये फार्मूला प्रूफ करने का वक्त आ गया जिसका यूज करते थे। यस सर। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको बीटा फंक्शन के रूप में व्यक्त करना होगा। पहले सुनो, तो इसको p को लिखना पड़ेगा क्या 2m-1 के रूप में, q को लिखना होगा 2n-1 के रूप में, और ये 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को मल्टीप्लाई कर तो 2 से डिवाइड भी करोगे तो बीटा फंक्शन के रूप में बदल जाएगा। फिर फार्मूला लगा दोगे बीटा गामा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ p के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, p के है p प्लस 1 माइनस 1 सर वही p ही रह जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 रहेगा। तो देखो अभी बताते हैं इस टेक्नोलॉजी लगा के। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या लिखेंगे, या 2m-1 को p को 2m-1 के रूप में तोड़ना है और q को 2n-1 के रूप में तोड़ना है, q के रूप में। तो यहाँ m की वैल्यू निकाल लो। तो 2m इज इक्वल टू p प्लस 1, 2n इज इक्वल टू q प्लस 1 होगा। तो m इज इक्वल टू क्या होगा p प्लस 1/2, n इज इक्वल टू क्या होगा q प्लस 1/2। अब वैल्यू पुट कर दो। तो 2m-1 इज इक्वल टू p। तो 2m के स्थान पे क्या लिखोगे p प्लस 1/2 और माइनस 1 इज इक्वल टू p। n के स्थान पे क्या लिख दोगे 2n-1 इज इक्वल टू q। तो n के स्थान पे q प्लस 1/2 माइनस 1 ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो जहाँ p है वहाँ ये लिखेंगे, सॉल्व करें तो p आएगा। यस सर। और q के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये लिखेंगे तो वही चीज आएगा। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये होगा 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2 इंटू पी प्लस 1/2 माइनस 1 और थीटा आकाश 2 इंटू क्यू प्लस 1 माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से डिवाइड, तो 2 0 से पाई बाई 2 असाइन 2 और ये p प्लस 1/2 माइनस 1 कास 2 और q प्लस 1/2 माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है। अब ये 2 को जब मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, किसका फार्मूला है बीटा mn का। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1/2, ये बीटा m की वैल्यू क्या है p प्लस 1/2 और ये क्या है q प्लस 1। अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, इसी के नीचे ना लिख के ऊपर लिख रहे हैं 1/2 गामा क्या होगा p प्लस 1 2 इंटू p प्लस 1/2 q प्लस 1/2। प्लस 2 काहे होता है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन क्या है, यम बीटा यम गामा एन अपान गामा प्लस एन। हाँ 2 कहाँ होता है, वो तो सॉल्व करने से 2 आएगा। तो ये 2 काहे लगा दिए, वही ना 1/2 तो पहले से लिखे है ये, रिलेशन तो इतना है ना है गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। तो ये वाला 2 आई नीचे आ जाएगा, गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपान ये वाला 2 यहाँ लिख दिए
ये क्या होगा P प्लस क्यू और 112 P प्लस क्यू प्लस 2 अपॉन 2 प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन अगला देखो, कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? अब 18 बताएंगे, 19 बताएंगे। 19 देखो। क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी s की पावर 6 e की पावर -2x क्या किया जाए बताओ? इसमें सर 7 माइनस गामा का फार्मूला क्या है? गामा एन का 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस है s की पावर n -1 dx। दिक्कत कहाँ जा रही है? e की पावर -2x है, जबकि e की पावर -x भर हो जाएगी। ठीक है, s की पावर तो इसको 7 -1 लिख दोगे, पर यहाँ पे 2s को हटाना पड़ेगा, पहले x बनाना पड़ेगा। तो 2s को बाई मान लो, 2s को बाई, लेट 2x इज इक्वल टू बाई, तो 2ds अपॉन dx और dy अपॉन dx, तो 2 dy अपॉन dx, 2 ds इज इक्वल टू dy, तो ds इज इक्वल टू dy अपॉन 2। लिख चुके ना? अब लिमिट भी चेंज करोगे बहन। s इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 0 बहन। s इज इक्वल टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू 2s, तो 2 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी रहेगा। ds की वैल्यू हो गई। अब s की वैल्यू क्या होगी? 2s इज इक्वल टू जब y हुआ तो s की वैल्यू क्या होगा? y अपॉन 2। तो सब वैल्यू पुट करो, 0 से इन्फिनिटी रहेगा, s के स्थान पे क्या लिख देंगे? y अपॉन 2 की पावर क्या? 6 e की पावर -y, और ds के स्थान पे क्या लिख देंगे? dy अपॉन 2। ये आ गया, y की पावर 6 है ये। अब इसको क्या करोगे बताओ? जीरो से इन्फिनिटी y की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6, तो क्या होगा? 2 गुणे 32, 32 गुना 64, e की पावर -y और dy अपॉन 2, 2 कट गया। कट कहाँ गया यार? 64 और ये गुणे 2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा? 1/64 दूना 128, ऐसे ना? 0 से इन्फिनिटी e की पावर -y और y की पावर क्या? 6 और dy। 6 को क्या लिख सकते हो? हाँ 7 माइनस 1। हाँ 0 से इन्फिनिटी e की पावर -y 7 -1 dy। तो i इज इक्वल टू क्या होगा? गामा 7
गामा 7/128। 7 - 1 का फैक्टोरियल 128, 6 का फैक्टोरियल तो 128। 6 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 128। 2 से काट दो तो 64, ये काट दो 16 चौको 64। आप कौन कटेगा? 8 आएगा, ये 3 3 5 15 तो 45/8 8 हो गया। तबीयत खराब थी तो एम्स में भर्ती थे, तो ठीक हो गए हैं, तो शायद बदन वदन आ रहा हो। देखो अगला क्वेश्चन 20 नंबर। प्रूव दैट बीटा mn इज इक्वल टू बीटा m+1 कामा n बीटा n m कामा n+1। ठीक है ना? चलो देखो आगे। राइट हैंड साइड लेते हैं। बीटा m+1 कामा n m कामा n+1, तो क्या होगा? गामा m+1 गामा n अपान गामा m+1+n, दोनों का सम, यही ना? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये होगा गामा n+1, दोनों का सम m+n+1। अब क्या होता है? एक फार्मूला पढ़े हो, गामा n+1 इज इक्वल टू होता है n गामा n, प्रूफ किए। तो ये होगा m गामा n, और ये क्या होगा? m+n गामा m+n। इससे एक कम हो जाता है, एक में गामा लगता है, एक में गामा नहीं लगता, m+n होगा ना। और ये क्या होगा? गामा m, और ये क्या होगा? n गामा n, और ये क्या होगा? m+n और गामा m+n। देखने से पता चल रहा है दोनों में कॉमन क्या है? गामा m गामा n दोनों में है, और गामा m+n दोनों में है, m+1 भी दोनों में है। तो क्या होगा? एलसीएम यही आएगा ना, सेम टर्म है दोनों। तो एलसीएम होगा m+n और गामा m+n। तो ऊपर क्या बचेगा? m गामा m गामा n, यहाँ पे n गामा m गामा n। कॉमन क्या ले लोगे? गामा m गामा n, गामा m गामा n कॉमन, तो क्या बचा? m+n
अपान एम प्लस एन, गामा एम प्लस एन। और देखो ये इससे कट गया, बचा क्या, गामा एम और गामा एन। तो गामा क्या होगा, एम प्लस एन। इसको क्या बोलेंगे, यही तो है बीटा एम एन यस कि नहीं है, हाँ है ये। लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखो। Prove that अंडर रूट पाई अंडर रूट 2m 2 की पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस 2m बीटा एम 1/2। लिख लेता ना, ये प्रूव करना है। इसका राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड। तो 2 की पावर 1 माइनस 2m, तो माइनस कॉमन लोगे तो 2m माइनस 1 हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो गामा m गामा 1/2 तो गामा m प्लस 1/2 ऐसे हो गई रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये 1 अपान लिख लो 2 की पावर 2m माइनस 1। निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाओ, तो गामा m और ये क्या होगा, रूट पाई। गामा 1/2 का मान क्या होता है, रूट पाई। गामा m प्लस 1/2। ठीक है, लिख लेते ना। अब क्या जानते हो आप, बाय डुप्लीकेशन फार्म, बट बाई डुप्लीकेशन फार्मूला, डुप्लीकेशन फार्मूला। डुप्लीकेशन फार्मूला से क्या होता है, गामा m प्लस 1/2 m प्लस क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू होता है रूट पाई गामा 2m 2 की पावर 2m माइनस 1 ये होता है। अब देखो यहाँ पे गामा m प्लस 1/2 तो है कि नहीं है यहाँ पे, पर गामा m की कमी है, गामा m की कमी है। तो गामा m का यहाँ गुणा कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, या कि इतने की वैल्यू निकाल लो, इसको उधर ले जाओगे तो यहाँ पे ले जाओगे तो क्या होगा, गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई गामा 2m अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m। तो ये वैल्यू पुट करते हैं ये यहाँ पे है ना, तो 1 अपान क्या होगा 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m और गामा अंडर रूट ये पाई हो गया। और ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, रूट पाई
गामा 2m 2 की पावर 2m -1 गामा m। तो देखो ये वाला इससे कट गया, ये इससे, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या बचेगा? ये इससे कट गया ना, गामा m 2m ना कहीं होता है, 2m में तो लिखे हैं, ये तो कट गया ना, गामा m भरना बचा ऊपर, और अपान में क्या बचा? ये ऊपर चला जाए तो गामा m, अपान क्या होगा? गामा 2m। तो इसको लिख सकते हैं गामा m, तो गामा क्या लिख सकते हो? m प्लस m। तो क्या होगा? बीटा m का फार्मूला है कि नहीं? क्या लाना है? रूट पाई रिलेशन लगा दिए थे ना इसको, ये यही प्रूव करना है, गलत है हम लिख दिए हैं। ये इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है बीटा m। क्या प्रूव करना है? बीटा m प्रूव करना है। राइट हैंड साइड लिए तो लेफ्ट हैंड साइड आ गए। डुप्लीकेशन फार्मूला यूज आती है, m बीटा m। बस इतने पढ़ डालो, अब इतना पर सब क्वेश्चन आ जाएंगे इतने इनमें से। अब मैक्सिमम इनमें कल बताएंगे। और बीटा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो आज शुरुआत में क्वेश्चन बताए हैं, या कि कोई सिंपल क्वेश्चन जैसे कल बताए थे, और एक सबसे पहले जो क्वेश्चन बताए थे शुरुआत में, ठीक है। और डुप्लीकेशन फार्मूला